एक माँ थी, उनका एक बेटा था और उस बेटे ने मम्मा और उस बेटी का बड़ा प्यार था। एक दिन मैया एक छोटा सा लड्डू गोपाल लाती हैं और लड्डू गोपाल जब लेके आती हैं तो वो छोटा सा बच्चा जो था, उसका नाम गोलू था, वो पूछता है मैया ये क्या लेके आई हो? ये लड्डू गोपाल हैं और आज से हम लोग इनकी पूजा करेंगे और जो कुछ बनेगा सबसे पहले भोग प्रसाद उनको लगाएंगे। तो इस तरह रोज चलने लगा। अब गोलू बड़ा चिंतित हुआ कि रोज हमेशा मम्मा जो भी बनाती थी सबसे पहले मुझे खिलाती थी, अब तो जो कुछ भी बनता है सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगता है। तो वो लड्डू गोपाल से चिढ़ने लगे। क्या करने लगा? चिढ़ने लगा। अब मम्मा बड़ी परेशान उसकी कि अरे ये तो लड्डू गोपाल से चिढ़ रहा है। तो वो लेकिन गोलू हमेशा सोचता कि अगर लड्डू गोपाल ना आए होते तो सबसे पहले मुझे मिलता, लेकिन अब देखो पहले लड्डू गोपाल को भोग लग रहा है। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा आज जाओ यमुना जी से जल भर ले आओ। क्या भर ले आओ? जल। अब वो जल भरने के लिए जब जाने लगा, मटका उठाया तो कन्हैया से बोला लड्डू गोपाल से कि अरे लड्डू गोपाल, खाने के लिए तो सबसे पहले आ जाते हो, काम करने मैं जाऊं और काम करने तुम नहीं आते हो। और वो चला गया यमुना जी में पानी भरने के लिए। जैसे ही वो जल भरने के लिए गया तो देखा उसके पहले ही वहाँ पे लड्डू गोपाल विराजमान थे। क्या थे? विराजमान। उन्होंने कहा कि लाओ मैं जल भर दूं। तो बोला कि नहीं नहीं मैं भर लूंगा, तुम सिर्फ खाओ। तो बोला कि नहीं। तो लड्डू गोपाल ने कहा नहीं नहीं मैं भर देता हूँ। और जैसे ही लड्डू गोपाल यमुना में गए तो उनके सारे वस्त्र भीग गए और भीग के जल भर के ले आए और लेके लाके जहाँ रखना था वहाँ रख दिया। और जब मैया आई तो देखा कि पानी तो भर के रखा हुआ है, लेकिन लड्डू गोपाल मेरे उनके सारे वस्त्र गीले थे, भीगे थे। तो वो मैया ने कहा अरे तुमने सारा पानी जो है लड्डू गोपाल के ऊपर गिरा दिया। तो गोलू ने कहा नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो माँ ने उसे डांट लगा के चली गई। तो वो और गुस्सा करने लगा, देखो माँ से डांट खिला दी। फिर दूसरे दिन माँ कह के गई आज जाके जो है आटा गेहूं जो है ले जाओ और आटा पिसा के लेके आना। तो अब वो गया कहेगी काम मैं करूं और सबसे पहले भोजन ये ग्रहण करें। तो इस तरह वो वहाँ पे गए और जब वो गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लड्डू गोपाल पहले ही बोरा अपने सर पे रख लेते हैं। कहते हैं गोलू तुम परेशान ना हो, मैं लेके चलता हूँ। और लेके गए और गेहूं पिसा के लेके आए। और जब वो लेके आए तो मैया आई तो देखा बोरे में आटा तो रखा है, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल तो पूरे आटे से नहाए हुए हैं। तो उन्होंने फिर गोलू को डांटा कि तुमने आटा पिसवा के ले आए और सारा हमारे लड्डू गोपाल को लगा दिया। तो कहे ना माँ, मैंने नहीं लगाया, मैं तो गया था उस दिन जल भी मैं भरने गया तो आपके लड्डू गोपाल पहले पहुंच गए और जल भर के ले आए, और आज भी गेहूं पिसाने गए तो सबसे पहले आटा यही लेके आए। तो बोलेंगे कि अरे उनको विश्वास नहीं हुआ। और फिर तीसरे दिन उन्होंने फिर कहा गोलू से कि जाओ जाके जंगल से लकड़ियां बीन के ले आओ। आप लोग जाते हो गुरुकुल में सेवा करते हो ना, तो ऐसे ही माँ ने बोला कि जाके तुम लकड़ियां जो है बीन के ले आओ। तो वो जैसे ही लकड़ियां लेने जाता है तो क्या करते हैं कन्हैया जी फिर पीछे पीछे उसके और जाके लकड़ियां बीनने लगते हैं और लकड़ियां बीनने। और इधर माँ जो है आज सारा काम करके पहले ही आ गई और जैसे ही आई देखी जहाँ लड्डू गोपाल को स्थापित किया था रखा था वहां से लड्डू गोपाल गायब। तो माँ परेशान हो गई, सोची कि गोलू की नहीं कोई हरकत की होगी। तो वो दौड़ के गई और पता लगाने जंगल में गई तो वहां देखी लड्डू गोपाल जो है आगे आगे और पीछे पीछे गोलू चला आ रहा था। तो वो पीछे से लड्डू गोपाल को पहचान नहीं पाई। फिर जब वो आगे गई तो देखी
कि अरे उनके लड्डू गोपाल वो भी लकड़ियों का गट्टर सर पे रखे हुए। अब वो तो एकदम रोने लगी और लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई और बोली, अरे प्रभु आप हमारा कार्य करते हैं। तो लड्डू गोपाल ने कहा कि ये जो गोलू है आपने तो मुझे भगवान बना दिया, लेकिन ये जो गोलू है ये मुझे अपने जैसा समझता है, इसलिए मैं भी इसका साथी बन गया। अगर हम जो भी रिलेशन, जो भी संबंध अपने लड्डू गोपाल से बनाते हैं, अगर हम भाई बनाते हैं तो हमारे भाई बन जाते हैं, अगर हम पुत्र बनाते हैं तो हमारे पुत्र बन जाते हैं, अगर हम पिता बनाते हैं तो पिता बन जाते हैं। तो सारे संबंध हमारा किस में है? लड्डू गोपाल में। बोलिए लड्डू गोपाल की जय।